कुछ लोग कहते हैं कि ये कब्र पुजवा है। समझ रहे हैं ना कौन सी जमात है वो? कब्र पुजवा, कब्रों में रखा क्या है। तो मैं उन्हें चैलेंज करता हूं, मैंने हमेशा, ये इतने सारे कैमरे लग रहे हैं, मैंने हमेशा चैलेंज किया है कि जिन्हें कुछ मज़ारों में देखना है ना कि कब्रों में है क्या, वो मेरे शहर अमरोहा आ जाओ, पता चल जाएगा। 750 साल का जमाना गुजर गया, आज तक अमरोहा का राजा, अमरोहा का बादशाह आराम फरमा है, मगर 750 साल पहले आपने फरमाया था अगर मेरी कब्र पे बिच्छू रहें या सांप रहें, कयामत आ जाएगी मगर किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। अब लोगों में से न जाने कितने भाई होंगे जो अमरोहा गए होंगे सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाह ताला के दरबार में। आज भी हजरत के दरबार में जाने के बाद आप बिच्छू को उठाकर हाथ पे रखें, हिम्मत नहीं है उसकी, उसकी ताकत नहीं है कि जो डंक मार दे। अच्छा, कुछ तो है जो 750 साल से कब्जा जमाए बैठा है ना? कुछ तो आज भी कुछ तो है। मैं एक बात कहता हूं यार, हमारे अकीदे में बड़े बड़े हैं, पीपल्स आने वालों, इर्द गिर्द से आने वालों, जुमला मेरा संभाल के रखें आप, बड़ा कीमती जुमला देने लगा हूं। हमारे अकीदे में बड़े बड़े बुजुर्ग हैं नौजवानों, तो हमारे जो अकीदे के बुजुर्ग हैं वो 750 साल से बिच्छू के डंक पे ताला लगा के रखा है। काटता नहीं है, ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। या तो तुम छोड़ के इधर आ जाओ, या तुम्हारे अकीदे में कोई ऐसा हो कि तुम्हारे की कब्र पे खाली मच्छर ना काटे, तो हम सब छोड़ के तुम्हारी तरफ आ जाए। कैसा रहा भाई फैसला? भाई सीधी बात है, मैं सीधी बात करने लगा हूं। अल्लाह का बड़ा फजल है, शकील अहमद रजवी ने पूरे मुल्क में, बैरूनी मुल्कों में, और रब का बड़ा एहसान है, बड़ा छोटा सा मजमा 50,000 1 लाख के मजमे, मैंने बड़े चैलेंज किए ये बात। अगर तुम्हारे की कोई ऐसी कब्र हो कि जहां खाली मच्छर ना काटता हो, तो हम सब छोड़ दें, तुम्हारी तरफ आ जाएं, या फिर तुम हमारी तरफ आ जाओ। फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ। एक देहाती जुमला आएगा, समझे आप। फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए उनसे ढप कुछ। तरीका चाहिए, और अगर तरीका सीखना है ना, तो अहले सुन्नत वल जमात की जो हमारे नौजवान हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे उलमा हैं, उनसे पूछो कि हम जाके दरबार ख्वाजा गरीब नवाज में कैसे मांगते हैं। तवज्जो आप, हम दरबार आला हजरत में जाते हैं, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में खड़े होते हैं, हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा की बारगाह में जाते हैं, तो हम किस अदब से मांगते हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मैं सही बात करने लगा हूं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, और खार समझने वालों को भी फूल का इनाम दिया। आपने किस अंदाज से अपनी चाहत का पैगाम दिया। मुबारकबाद के काबिल है। कई बच्चों ने कहा कि भाई हम बड़ी दूर से आए हजरत, आज मेरा इरादा कुछ और था, एक कलाम पढ़ने का, मगर जब फरमाइश है हमारे शायर अहले सुन्नत जनाब तूती नगमा सरा जनाब नवाब रजा रामपुरी ने, भाई ने भी फरमाइश की, तो मैंने इनकी फरमाइश को इग्नोर कर दिया था। वो इसलिए कि स्टाफ का मसला, मैं चलो जाने दो, आज मैं कुछ और पढ़ देता हूँ। फरमाइश होती है हर जलसे में, मगर जब ये मेरी अवाम, मेरे प्यारे बच्चों ने फरमाइश की है, तो अब हक बनता है कि पढ़ा जाए। खैर, नवाब भाई को, हमारे सुहेल साहब को अल्लाह इनकी उम्रों में बेपनाह बरकत अता फरमाए, और हमारे चैनल वाले बेचारे बैठे हैं, ये बड़ी दूर दूर से सफर करके आए हैं, अल्लाह इनके कारोबार में भी तरक्की अता फरमाए। अब तो मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अभी मजा नहीं आया? पीपल्स आने वालों, मेरा बड़ा पुराना जुमला है, ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। बोलो सुभान अल्लाह। हाथ ना उठाएं यार, अंदर दबा के रखो, सर्दी का मौसम है, चक्कर में ना पड़ो, बस बोल दिया करो। बोलो सुभान अल्लाह। दाग़े फुरक़त तैबा, नहीं आवाज बढ़िया है, जाने दो, हम पढ़ देंगे। और सर्दी का मौसम में जब माइक क्या करे, हमारी दब रही है। दाग़े फुरक़त तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फुरक़त तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़े फुरक़त
उसमें हिल जाता। अरे काश गुंबदे खजरा, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने जाता। मैंने हाथ उठाने को नहीं कहा मगर बोलने के लिए मना नहीं किया है। तवज्जो है। जो मदीना देखना चाहते हैं, पीपल्स आने वालों, सबको नहीं बोलना है, तुम्हें कसम है सबको नहीं बोलना है, बस उसे बोलना है कि जो मदीना देखना चाहता है। फिर जरा मेरे साथ बोल के दिखाएं, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। प्यार में बोले, काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता। और तब मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर। किसी आम का कलाम नहीं है, आला हजरत के बेटे हुजूर ताजुल शरिया का लिखा हुआ कलाम है। जरा सुने मोहब्बत के साथ कि तब मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि तब मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के। अरे खाक में मैं मिल जाता उनके आस्ताने के। अरे खाक में मैं मिल जाता। बोले, काश गुंबदे देखने को मिल जाता। अब एक शेर, बड़ा कीमती शेर है, सुने मजा आएगा। कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में। और मौत से गले मिलकर, मौत से गले मिलकर, अरे जिंदगी में मिल जाता। मौत से मिलकर जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खजरा, पिछले वाले भी बोले, काश गुंबदे खजरा देखने। अब एक शेर सुने आप हजरात। उनके दर पे अख्तर की, उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पूरे, कि उनके दर पे अख्तर की हसरत होई पूरे। और साइले दरे अक़दस, अरे कैसे मुनफ़इल जाता। काश नारे रिसालत मसलके आला हजरत। फिर बोले, काश गुंबदे खजरा देखने। और बढ़ाओ आवाज, वॉल्यूम और बढ़ाओ जरा ठंड में। काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता। काश गुंबदे खजरा। कौन से हसीन की बात चली है? आओ लोगों, उस हसीन की बात मैं करने लगा हूं जिस हसीन पे पूरी कायनात फिदा है।
तिजारत की गरज से, तिजारत के लिए, तवज्जो है, तिजारत के लिए तशरीफ ले जाते हैं, एक मैदान में जाते हैं, वहां सौदा तय ताजिर से करते हैं, ताजिर से सौदा तय करने के बाद माल तय कर लिया, मेरे करीम आका पे रकम कम, जो है आपकी, कौन से हसीन की बात करने लगा हूं, मजा आएगा। मेरे आका बड़े सोने हैं, कायनात में मेरे नबी जैसा कोई दूसरा अल्लाह ने बनाया ही नहीं, वो शान वाला मेरा नबी है। अब तवज्जो से जुमले सुनो, मेरे करीम आका जाने कायनात हसनैन के नाना तिजारत के लिए एक जगह तशरीफ ले जाते हैं, एक मैदान में जाते हैं, एक ताजिर से सौदा तय करते हैं, सौदा तय करने के बाद मेरे आपके नबी ने जब करीम आका ने सौदा तय कर लिया, मेरे आका ने पैसा निकाल के दिया, रकम कम है माल ज्यादा है, तवज्जो है आपकी, माल ज्यादा है रकम कम है, पैसा, इधर वाले बोले पैसा कम है माल ज्यादा है। मैं आपके इलाके में आ जाऊं, आने के बाद भाई कोई माल ऐसा पसंद आ जाए कि वो कीमती हो, पैसा मेरी जेब में कम हो, तो अब क्या होगा, तवज्जो आप लोगों के लिए बताने लगा हूं। जिससे सौदा तय किया, जिसका माल है, वो क्या कहेगा, कोई ना कोई जामिन होना चाहिए, जिसे आम भाषा में कहते हैं जमानती होना चाहिए, जो है आपकी जमानती होना चाहिए। अब सुने गौर से, मेरे करीम आका ने ताजिर से सौदा तय कर लिया, माल ज्यादा रकम कम, ताजिर ने कहा पैसा कम है, मेरा माल ज्यादा है, मेरे आका ने फरमाया फला वक्त में मैं तेरी रकम लौटा दूंगा, पैसा वापस कर दूंगा। ताजिर कहता है मैं आपको नहीं जानता, ये जुमले बड़े कीमती हैं। ताजिर क्या कहता है, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं पहचानता, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं पहचानता, मैं माल नहीं दे सकता जब तक जामिन ना होगा, या तो जामिन होना चाहिए, कोई जमानती होना चाहिए, मैं आपको माल दे दूंगा। मेरे आका ने दाएं बाएं देखा, आगे पीछे देखा, पीपलसाना के जिंदा दिल लोगों कोई नजर ना आया, कोई जामिन नजर ना आया, कोई जमानती नजर ना आया। जहां ये बात हो रही थी वहीं करीब में एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी से झांक कर इन बातों को एक बूढ़ी औरत अपने कानों से सुन रही थी। मेरे आका के रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ी, जाने कायनात के हसीन मुखड़े पे नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। अंदर अंदर से कहती है चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, पढ़े मेरे साथ, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल पे चमका। ये शेर पूरा करना पड़ेगा, मेरा दिल पे चमका, पे चमकाने वाले। जैसे ही मेरे आका के रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ी, जाने कायनात के हसीन चेहरे पे नजर पड़ी, तवज्जो तवज्जो इधर ख्याल करें, आका के चेहरे पे नजर पड़ी, जाने कायनात के रुखे ज़ेबा पे जैसे ही नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए। ताजिर कहता है, इधर 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 देखे बाबू, ताजिर कहता है जमानती होना चाहिए, ताजिर कहता है जामिन होना चाहिए। आका ने दाएं बाएं देखा, आगे पीछे देखा, कोई नजर ना आया। अब इधर ख्याल करें आप, कोई नजर ना आया। अब ये ज़ईफा अपने मकान से ना, तवज्जो है आपको, ख्याल है आपका, अपने झोपड़ी से झांक कर आका के चेहरे को देख रही है। ताजिर ने क्या कहा था, ताजिर ने कहा था माल ऐसा नहीं दूंगा, जमानती होना चाहिए। अब मेरे आका ने जैसे दाएं बाएं देखा, कोई नजर ना आया। ये औरत घर से बाहर आई, आया, ये औरत घर से बाहर आई, और घर से बाहर आने के बाद करीब आती है, आने के बाद कहती है माल दे दे, बड़ा मजा आएगा। ओ ताजिरे, इस हसीन को माल दे दे, जमानत मैं लेती हूं।
आवाज ना डब्बे आपने करीब रख दी इसलिए आवाज मुकम्मल खुल नहीं रही है। ये आवाज ना हाँ थोड़ा और पकड़ ले तो अच्छा रहेगा। बहरहाल सुने ठीक है ब्रो की। औरत कहती है जमानत मैं लेती हूं। चलिए कोई बात नहीं सुने मोहब्बत के साथ। अब देखो पॉइंट आप गौर से सुने। औरत क्या कहती है? ओ ताजिरे माल दे दे जमानत मैं लेती हूं। जमानत हो गई, जमानत हो गई। मेरे आका ने माल लिया, माल लेने के बाद अपना सफर शुरू किया। जब मेरे आका चले गए, एक एक जुमले पे गौर करें, आका चले गए, ये ताजिर औरत के करीब आया। आने के बाद कहता औरत जरा ये बता के जानती है? औरत से कहा ये बता क्या इस शख्स को तू जानती है? ये कहां का रहने वाला है? औरत बोली जानती तो मैं भी नहीं। ज़हन हाजिर है आपका? औरत बोली जानती तो मैं भी नहीं। तड़प गया, तड़प के बोला ओ पागल औरत, माल मेरा चला गया। तवज्जो है, माल मेरा चला गया। जब तू जानती नहीं पहचानती नहीं तो जमानत कैसी? और बात भी तो सही है भाई, जो जाने तो जमानत ले, जो जानता नहीं तो जमानत कैसी? ये बिगड़ गया ताजिर और बिगड़ के बोला ओ पागल, तूने जमानत ले ली, माल मेरा चला गया, ये जमानत कैसी तेरी? तब तू जानती नहीं। औरत बोली सुन सुन सुन, आज से पहले मैंने कभी ऐसा मुखड़े वाला नहीं देखा, ऐसा चेहरे वाला नहीं देखा। पहली मर्तबा इस हसीन पे नजर पड़ी। जब इसके चेहरे पे नजर पड़ी, इसके रुखे सेबा पे नजर पड़ी, मेरे दिल की दुनिया बदल गई। तू कहता था ताजिर, तू कहता था जमानती होना चाहिए, जामिन होना चाहिए। मैंने हसीन पहला देखा है। फिर मेरा दिल अंदर से बोला ये गोरा गोरा चेहरे वाला झूठा हो नहीं सकता। तवज्जो है, ये गोरा गोरा चेहरे वाला झूठा, जरा बुलंद आवाज से बोले झूठा हो नहीं सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, कौम से पठान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए। बुलंद आवाज से पढ़ लो, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा और सब चमक वाले उजलों में चमका किए। इसलिए पढ़ा शेर कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। बोले अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सबसे औला वो आला। अब तो एक बार हाथ उठा के कह दो, इसलिए कह दो कि है यार मेरे नबी शान वाला। सबसे औला वो आला हमारा, ऐसे मारे हाथ, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा। औरत बोली ओ ताजिर जानती तो मैं भी नहीं। अच्छे बताओ घूर के तो नहीं देख रहे हो? अच्छा लग रहा है? सच्ची बात है ना? सब सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बताएं जल्दी कौन कौन नहीं चाहता। इधर ही हो, ये ठंडी लग रही है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। यार जाड़े में आपके लिए पढ़ने लगा हूं कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है।